हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग रेशियो चैप्टर का ही कुछ आगे के पॉइंट्स को देखें। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इसे हम लोग समानुपात के नाम से भी जानते हैं। जब दो रेशियो एक दूसरे के बराबर हो जाए, जैसे कि A:B, यदि B C:D के बराबर हो जाए, C:D के बराबर हो जाए, तो इसे ही प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसे हम लोग इस तरह से लिखते हैं, A:B इज एज C:D। इसे हम लोग इज टू पढ़ते हैं, इसे हम लोग इज एज पढ़ते हैं, इसे हम लोग इज टू पढ़ते हैं। A:B इज एज C:D। तो अभी जो ये चेहरा है, जो इक्वल टू को हम लोग इज एज लिखे हैं, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A/B इज इक्वल टू C/D। ये जो इसमें हम लोग लिखे हैं A:B इज एज C:D, बीच वाले को मीन्स कहा जाता है और बाहर वाले को एक्सट्रीम्स कहा जाता है। बाहर वाले को एक्सट्रीम्स, बीच वाले को मीन्स। और कहते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है, यानी A:D ये इक्वल होगा B:C का। अब ये इसलिए क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर A और D क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद B और C के बाद बराबर होगा। यदि आप इस बात को जान रहे हैं तो इसके पूरे बात को समझते हैं। यदि हम लोगों के पास ऐसे दो रेशियो AB इज एज C:D दिया हो, तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, जो हम लोगों का फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि A, जो मेरे पास ये A है, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन। ये A है। और जो यहाँ पर सेकेंड प्रोपोर्शन है उसे हम लोग B कहेंगे। जो हम लोगों का थर्ड प्रोपोर्शन है उसे हम लोग C कहेंगे। और जो हम लोगों का फोर्थ प्रोपोर्शन है उसे हम लोग D कहेंगे। अब सवाल होता है कि ये जो A है वो एक ऐसे निकलेगा। तो आप देखिए, इसको यदि हम लोग सॉल्व कर दें तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट यानी A:D बराबर होगा B:C का। यदि A को अकेला करें तो D से डिवाइड होगा, यानी BC/D। यदि हम लोग B को अकेला करें तो C से डिवाइड होगा, यानी AD डिवाइडेड बाय B। और यदि C को अकेला करें तो B से डिवाइड होगा, यानी AD डिवाइड बाय B। और यदि D को अकेला करें तो A से डिवाइड होगा, यानी BC डिवाइड बाय A। इस तरह से करके 4 प्रोपोर्शन मेरे पास हुए। क्वेश्चन कैसा हुआ, ये तो इस बात का थीम रहा, इस चैप्टर में यही पढ़ना है, इस टॉपिक में यही पढ़ना है। तो अभी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे कि इफ़ 3, 4, 6 नहीं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूँ, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 3, 4, 6, या ऐसे बोल दे, फाइंड द सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ 3, 4, 6, या ऐसे बोल दे, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3, 4, 6, या ऐसे बोल दे, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन
proportion of 3, 4, 6। क्या करना होगा हम लोगों को? तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 4 स्लॉट बनाएंगे। यहाँ पे 4 स्लॉट बनाएंगे, 1 2 3 4। इसमें भी 4 स्लॉट बनेगा, 1 2 3 4। नीचे वाला में भी 4 स्लॉट बनेगा, 1 3 डिजिट है और 1 निकालना है, यानी 4 स्लॉट, 1 2 3 4। इसमें भी 4 स्लॉट, 1 2 3 4। अब क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को करना है कि जो हम लोगों का निकालना है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो फर्स्ट वाले को x लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड वाले को x लिखेंगे क्योंकि सेकंड प्रोपोर्शन निकालना है। यहाँ पर हम लोग को थर्ड वाले को x रखेंगे और यहाँ पर हम लोग फोर्थ वाले को x रखेंगे। जितने नंबर का निकालना है उसको हम लोग को x ले लेना है। उसके बाद क्या करना होगा कि जो क्वेश्चन में दिया है हम लोगों का, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसे 3 4 और 6 दिया हुआ तो यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 6 लिख लेंगे, यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 6 लिख लेंगे। ठीक है, और ये हम लोगों का 4 नंबर हो चुका है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग 3 4 और 6 लिख लेंगे। उस तरह से नीचे भी हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अनुसार 3 4 और 6 लिख लेंगे। अब ध्यान दें क्या करना है। ये हो जाने के बाद जैसे ही सेट हो गया तो हम सारा प्रोपोर्शन एक साथ दिखाना चाह रहे हैं ताकि आप इस दिमाग में एकदम बैठ जाए कि कैसे हो रहा है। अभी क्या करना है कि हम लोगों को इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट को बराबर करना है। तो जो पहले x जिसमें हो पहले उसी को लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x, इससे 4x बराबर 6 18। किनारे वाला गुना कर दे रहे। अब इससे इसको काट देंगे, 9 आएगा और इसको 2 आएगा, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4.5। जब 2 से डिवाइड देंगे तो सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे कर लेंगे, यानी कि 4x बराबर ये 18, ये 2 से काटे, ये 2 से काटे, ये x इज इक्वल टू फिर आ गया 4.5। ठीक है, सेकंड प्रोपोर्शन भी इसी तरह से निकल गया। थर्ड प्रोपोर्शन देखेंगे और एक छूट गया हम लोगों का, ऊपर वाला छूट गया, देखो ये छूट गया। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, उसी तरह से कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 3। ये चाहती है 12 बोल देते डायरेक्ट, ये 3 × 4 तो वही आएगा 12 को 6 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 आ जाएगा, यानी x बराबर 2। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाला देख लेते हैं हम लोग। लास्ट वाला का ये दोनों और ये दोनों, ये कितना हो जाएगा 3x और एक तरफ 6 चौके 24, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 8, ये हो गया। तो अभी कभी भी आपसे यदि पूछे कि कोई 3 नंबर देखे, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन निकाले, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लीजिएगा। अब हम एक और टॉपिक पे लेते हैं, इसका टाइप 2, वो टाइप 1 था जो ऊपर हम लोग डिस्कस किए, इधर ये था, ये हम लोगों का टाइप 1 था, ये हम लोगों का टाइप 1 था। अब इसी का टाइप 2 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये टाइप सेकंड पे चलते हैं। ये टाइप सेकंड पे क्या है कि यदि कोई 3 नंबर, सपोज कि इफ़ A, B, C are in continuous proportion, ठीक है, यदि ये कॉन्टीन्यूअस प्रोपोर्शन में हो देन तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ये जो बीच वाला होगा ना उसको रिपीट करेंगे। मतलब कि A is to B is as B is to C। तो देखिए आप बीच वाला जो है रिपीट हो गया। तो अब यदि ये बात समझ में आ गया होगा आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये बीच वाला हमेशा रिपीट हो जाएगा। कब? जब हम लोग कौन सा प्रोपोर्शन बोलेंगे, कॉन्टीन्यूअस प्रोपोर्शन। हिंदी में सतत अनुपात कहते हैं, इसी को हम हिंदी में सतत अनुपात, यदि A, B, C तीनों सतत समानुपात में हो, सतत समानुपात में हो, तो ये जो सतत समानुपात होता है ये होता है। अब इसमें क्या फंडा है
कि इसमें 3 तरह के क्वांटिटी आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन और एक है हम लोगों का थर्ड प्रोपोर्शन। जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी का स्क्वायर और ए सी, बीच वाला गुना करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, अगल बगल एक्सट्रीम्स को गुना करेंगे तो ए सी हो जाएगा। तो बीच वाला मीन्स किनारे वाला एक्सट्रीम्स, फर्स्ट प्रोपोर्शन में ए निकालना है तो बी स्क्वायर बाई सी हो जाएगा, यानी कि यदि हम लोग को ए निकालना है तो बी स्क्वायर बाय सी हो जाएगा। यदि हमको सेकेंड निकालना है तो यानी बी निकालना है, तो बी यदि निकालना है तो क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए और सी हो जाएगा। और थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करना है कि सी निकालना है, तो ए से डिवाइड हो जाएगा, यानी सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय यहाँ पे ए हो जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इसके अंदर जो है ना हम लोगों का छोटा छोटा 3 पॉइंट बन गया है, जो हम लोगों को ध्यान में रखने का है। इससे हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा भी। तो एक ये हो गया हम लोगों का प्रोपोर्शन, एक ये हो गया हम लोगों का और एक ये हो गया। आप ध्यान देना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक, अब इसका क्वेश्चन किस तरह से होता है ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हम लोगों के पास क्वेश्चन दे दिया कि 4 and 6 है ये नंबर, अब बोल रहा है फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन। या क्वेश्चन ऐसे नहीं देता है, क्वेश्चन को लिखने का तरीका उसका होता है इस तरह से कि इफ़ x 4 and 6 are in continuous proportion, find x। तो हम लोग क्या करेंगे, x इज टू 4 इज एज 6, नहीं 6 नहीं, बीच वाले को रिपीट करेंगे क्योंकि x 4 और 6 दिया है, बीच वाले को रिपीट करेंगे। उसके हिसाब से हम यहाँ पर जो होगा, ये गलती लिख दी है, इसके जगह पे क्या होना चाहिए, इसके जगह पे होना चाहिए हम लोग का 4 इज टू 6। अब क्या ना ये दोनों का प्रोडक्ट को हम लोग को बराबर करने हैं, तो बराबर करेंगे तो 6 बराबर 16, ये 3, ये 8, ये हो जाएगा 8/3, यही आंसर। और भी क्वेश्चन हो सकता है, चलिए देखते क्वेश्चन कैसे हो सकता है। ये तो आपको समझ में आया। एक और ये ऐसे लिख देगा क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट proportion of 12 and 6 सपोज, या ऐसे लिख देगा क्वेश्चन, फाइंड द सेकेंड प्रोपोर्शन, ये P है, प्रोपोर्शन of 12 and 6 सपोज। तो हम लोग को पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये नंबर लिखना पड़ेगा कि इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, यानी फर्स्ट वाला x है, बाकी दो नंबर 12 और 6 है। इसमें सेकंड बोल रहा है तो यानी सेकंड जो होगा वो x होगा, पहला वाला 12 होगा और दूसरा वाला 6 होगा। अब इसमें हम लोग क्या करना होगा कि बीच वाले का स्क्वायर और अगल बगल का गुना करते हैं हम लोग, क्योंकि बीच वाला 2 बार लिखा जाता है। यहाँ हो जाएगा 6x बराबर 12 इंटू 12। अब 6 से यदि काट दे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24। अब उसी तरह से इसका है कि बीच वाला का स्क्वायर होगा, अगल वाला बगल वाले का गुना हो जाएगा। अब ये x बराबर कितना होगा, ये 9 8 72, 2 भी निकल जाएगा, यानी 36 दूना 72 बोल सकते हैं, यानी कि 6√2। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे।
ये था इसका क्वेश्चन। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन हो सकता था, क्या हो सकता है इसमें कि हाँ, तो क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 and 4। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम लोगों को कौन सा प्रोपोर्शन निकालना है ये देखेंगे। तीसरा, तो तीसरे पे रखेंगे इसको 12 इंटू 4, 12,4,x, ये तीसरे पे रखे 20 का स्क्वायर करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 चक 16/12, काट के आएगा तो हम लोगों का 4/3 ये आंसर होगा। तो अभी आप समझ गए होंगे इसको हम लोग किस तरह से करते हैं। अब सवाल आता है कुछ विशेष बात का, जिसको हम लोग टाइप 3 में रख सकते हैं। कभी कभी होगा कि हम लोगों को a और b दे देगा, a और b दे देगा, ठीक है, और हमसे बोलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। तो देखिए, यदि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन x मानते हैं और ये दोनों a b लिख लेते हैं, तो हम लोग कि x कैसे निकलेगा, तो हमको पता नहीं, ये दोनों मल्टीप्लाई और बीच वाला का स्क्वायर, यानी कि यदि हम लोग bx बराबर a स्क्वायर करें तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x जो x होगा वो a स्क्वायर बाई b होगा। फिर एक चीज़ है यहाँ पे कि यदि हम लोग इसके बीच में सेकंड प्रोपोर्शन देखें, सेकंड प्रोपोर्शन को y बोले तो a लिखेंगे, y लिखेंगे और यहाँ पे c लिखेंगे। इसमें हमको बीच का स्क्वायर करना पड़ेगा, y का स्क्वायर और a c गुना करेंगे। इसी को यदि देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y को यदि अकेला करें तो यहाँ हो जाएगा a c का रूट, क्योंकि स्क्वायर उधर जाएगा, ये जो स्क्वायर है ये उधर जाएगा, रूट लग जाएगा। तीसरा जो है हम लोगों का वो, यदि z को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन माने तो a इन b और यहाँ z थर्ड प्रोपोर्शन हो, तो हम लोग देख पाएंगे कि बीच का स्क्वायर गुने अगल बगल वाला, यानी कि b स्क्वायर, या फिर ऐसे कर देते हैं हम लोग कि इधर हो जाएगा हम लोगों का az बराबर b स्क्वायर, और इससे हो जाएगा z बराबर b स्क्वायर बाय z को नीचे डालेंगे, a को नीचे डालेंगे a। अब यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे जो है ना 3 कंडीशन है मेरे पास। एक ये वाला, दूसरा जो है हम लोगों का y वाला, ये वाला, और थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा ना, ये वाला, और तीसरा जो है हम लोगों का ये वाला, ये। अब होता क्या है कि है तो इसी ए बी से निकला हुआ एक्स वाई जेड, तो हमसे कोई बोल दे कि कोई ए बी है, उसका फर्स्ट प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो क्या होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन और सेकंड प्रोपोर्शन का रेशियो क्या होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, तो उस समय थोड़ा सा इसमें हम लोगों को कैलकुलेट करके यदि रख लिए हैं तो हम लोगों को सुविधा होता है बनाने में। अब ये चीज़ ध्यान से देखें हम क्या कहने जा रहे हैं कि सपोज़ हम लोगों के पास ये x है, ठीक है, और ये z है, फर्स्ट प्रोपोर्शन और लास्ट प्रोपोर्शन। तो x का वैल्यू क्या है मेरे पास, a स्क्वायर b, और इधर क्या है, z का वैल्यू क्या है, तो z का वैल्यू है हम लोगों के पास b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम लोगों का ए क्यू इस टू बी क्यू आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों से यदि कोई पूछे कि ए और बी का यदि फर्स्ट प्रोपोर्शन और लास्ट प्रोपोर्शन का रेशियो कितना होगा,
तो यहाँ से हम लोग सीधा उसको जवाब दे सकते हैं कि दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि दोनों जो है उसका यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर बोलते हैं, क्यूब कर दीजिए, ये क्यूब हो गया। तो पहला जो है ना पॉइंट यही आएगा कि ए बी दो क्वांटिटी है जिसका फर्स्ट प्रोपोर्शन और लास्ट प्रोपोर्शन का रेशियो कितना होगा, तो ए बी का क्यूब होगा। ठीक है, इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो 2-3 और बात निकल के आएगा। क्या बात निकल के आएगा कि आप जब x=y निकालेंगे तो आपको निकल के आएगा a का पावर 3/2 b का पावर 3/2। उसी तरह से जब y/z आप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको निकल के आएगा a का पावर 3/2 b का पावर 3/2। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो हम तो एक को सॉल्व करके आपको दिखाएं a और b को, हम x और z को लिए, x और z, आप xy को लें, xy को, और zy को लें, तो आप देखेंगे कि आपको ये वाला मिल रहा है, ये वाला मिलेगा, एक आपको ये मिलेगा। क्योंकि मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता, हालांकि ये लंबा चल जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने एक दिखा दिया, दो आप खुद से करें। ठीक है, बस पावर हाफ का आपको एडजस्ट करना होगा, वो आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा तुरंत। तो अब ये आप समझ चुके हैं। तो ये जो चीज़ है, तो एक क्वेश्चन हो जाए इस पर। देखिए ध्यान रखिएगा, जो हम लोग जो यहाँ पर बताए हैं x/y = तो पहले वाले पे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इस पर एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि find the ratio of first and third proportion of 3 and 4। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इस पे ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ऊपर वाले क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये हम लोगों का ए है और ये हम लोगों का बी है। हम लोगों से बोला गया कि जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है और थर्ड प्रोपोर्शन है, जो हम लोग ऊपर में एक्स और जेड बोल रहे थे, वही उसका रेशियो निकालने कह रहा है। तो सिंपली कुछ करना नहीं है, ये ए और बी को क्यूब कर लेना, यानी इसका क्यूब और इसका क्यूब कर लेना। इस तरह से 27 यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 64। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। उसी तरह से यदि हम लोग एक क्वेश्चन और लिखें, क्या कि फाइंड द फर्स्ट एंड find the ratio of फर्स्ट एंड, ये फर्स्ट है मेरा, थोड़ा सा स्पेलिंग राइटिंग थोड़ा अजीब हो गया, फर्स्ट लिख देते हैं ऐसे, है ना। फर्स्ट एंड फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये कह रहा है क्या कि इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन और इस दोनों का सेकंड प्रोपोर्शन, यानी कि हम लोग जो बता रखे थे उसमें से उस कॉन्सेप्ट को देखें तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये जो है ना वो एक्स, और ये जो है मेरा वाई। तो ये कह रहा है कि x/y बता दीजिए। तो हम अभी बताए थे कि a का पावर 3/2 b का पावर 3/2 निकाल देंगे हम लोग, यानी 4 का पावर 3/2 और
9 का पावर 3/2, तो हम लोग 2 का पावर 2 इंटू 3/2 लिख सकते हैं। 4 को तो हम 2 का पावर 2 लिख ही सकते हैं, इससे ये कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 3 का पावर तो 2 लिख ही सकते हैं, सॉरी 9 को हम लोग 3 का पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3/2, ये कट जाएगा। तो बचा क्या, 2 का पावर 3 इस टू 3 का पावर 3 यानी कि 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, सॉरी यहाँ थोड़ा ढंग से लिखे इस टू, और यहाँ पर 27, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैसेज करें, कमेंट करें, ठीक है। आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। यदि कोई एडिशनल हेल्प चाहिए हो तो इस सम संबंधित, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहीं आज रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप अवश्य इसे रिवीजन करें, बार बार बनाएं। आपका दिन मंगलमय हो।